अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यामीन इम्तियाज़ और मैं हूँ करंट नेशनल चैम्पियन और मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध मेन फिज़ीक 2021। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से एक बेहतरीन बॉडी बनाई जाती है। और बेहतरीन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। और पोस्चर में सबसे ज़्यादा जो नुमाया चीज़ होती है वो फ्रंट प्रोफाइल होती है। उसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो है शोल्डर और चेस्ट में आज आपको चेस्ट की एक्सरसाइज बताऊंगा और किस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन से पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप के फ़ायदे ये हैं कि आपका मसल एक्टिवेट हो जाता है, वार्म हो जाता है, इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आपकी जो कार्डियोवास्कुलर जो ब्लड फ्लो है कार्डियोवास्कुलर के थ्रू वो आपके मसल्स में पहुंच जाते हैं, तो इंजरी के चांसेस कम होते हैं। लेट्स गो। अब हम इस तरह से चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे ताकि ये ब्लड फ्लो जो है वो आपके चेस्ट के सारे मसल्स के अंदर अच्छी तरीके से पहुंच जाए। चेस्ट के वार्म अप के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पुशअप्स। अभी हम पुशअप्स का एक सेट लगाएंगे। पुशअप में आपने अपने शोल्डर की विड्थ के बराबर ये ग्रिप रखनी है। इसमें आपका चेस्ट जो है प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाएगा। दस के 3 सेट कर लें, इनफ है आपके चेस्ट के वार्म अप के लिए। उसके बाद हम पहला सेट करेंगे मिड सेक्शन के लिए, जो है चेस्ट बेंच प्रेस। चेस्ट में तीन पार्ट्स होते हैं, अपर, मिड और लोअर। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मिड से और इसे कहते हैं स्ट्रेट बारबल बेंच प्रेस। अब ये देखें, ये जो ग्रिप है, एक ग्रिप आपने अपने एल्बो से बिल्कुल स्ट्रेट पकड़नी है, ना ज़्यादा अंदर ना ज़्यादा बाहर, बिल्कुल स्ट्रेट पकड़नी है। स्ट्रेट पकड़ने के बाद वेट उतना डालिए जितना आप कम से कम 10 से 12 रेप्स लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने अपना ये वेट लगाया है पहले सेट में। चलें स्टार्ट करते हैं। ये लाएंगे अपने लोअर चेस्ट की तरफ और स्ट्रेट, लाते वक्त स्लो, जाते वक्त तेज। इसी तरह अपना सेट मुकम्मल कीजिए। टोटल मुकम्मल सेट जो है ये आपने 3 सेट लगाने हैं और हम मिड सेक्शन के 2 एक्सरसाइज करेंगे, अपर की 2 और लोअर की 2। इस तरह हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पहली वर्कआउट की है मिड सेक्शन की, इसके आपने 3 सेट करने हैं। तो हर वर्कआउट के आपने 3-3 सेट करने। अगर मसल बढ़ाना है तो आपने 8, 10 और 12 रेप्स से ज़्यादा नहीं करना। वेट इतना रखना है कि इतने रेप्स लग जाए। और अगर आपने मसल को शार्प के साथ फैट बर्न भी करना है तो 15 रेप्स कीजिए, हर सेट में 15 रेप्स कीजिए। अब ये 12 kg के डंबल है जो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से पहला सेट डंबल प्रेस का इजीली लग जाएगा, जिसमें मुझसे 12 से 15 रेप्स निकल जाएंगे। आप उतना वेट लीजिए जिससे आपके 15 रेप्स निकल जाएं। और ये 3 सेट लगाएंगे। ये मिड चेस्ट का दूसरा वर्कआउट है जिसके भी हम 3 सेट लगाएंगे 8, 10, 12 रेप्स के। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मसल बढ़ाना है और अगर आपका वेट कम है, आपका मसल कम है, आपने मसल बढ़ाना है तो आप 8, 10, 12 रेप्स लगाएंगे। अगर आपका फैट भी है और फैट भी रिड्यूस करना है, मसल भी बढ़ाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 15 रेप्स कीजिए। वेट हर सेट में बढ़ाइए। लेट्स गो।
अब हम अपना सेट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। ये डंबल भी आपके चेस्ट के बिल्कुल ऊपर आएगा, जाते वक्त स्लो, फिर बंद कर दीजिए ऊपर जाके, जाते वक्त बिल्कुल शोल्डर के पास ले आइए। अब मैं आपको लेके चलूँगा अपर चेस्ट की तरफ। आपको मैंने 2 एक्सरसाइज मिड चेस्ट की बताई, जिसके अंदर स्ट्रेट बेंच प्रेस था और स्ट्रेट बेंच डंबल प्रेस था। अब हम जाएंगे इंक्लाइन की तरफ, जिसमें इंक्लाइन बेंच होगी, उसमें हम प्रेस भी लगा सकते हैं और इंक्लाइन पे हम मशीन पे भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक मशीन वाला ऑप्शन बताता हूँ, जिसको हम कमांडो बेंच भी कहते हैं। लेट्स गो। ये ऑलरेडी इंक्लाइन पे है, मुझे इंक्लाइन को करने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंक्लाइन पे है। मुझे सिर्फ ग्रिप की एंगल सेट करनी है। आप भी अपने एंगल सेट कर लीजिएगा, इसे कमांडो बेंच कहते हैं। तो लेट्स गो, हम इंक्लाइन चेस्ट का पहला सेट लगाते हैं। ग्रिप लीजिए हल्की सी वाइड, पहले हमने जो ग्रिप ली थी उससे हल्की सी वाइड, तकरीबन 4 उंगलियां वाइड। इतना नहीं कि आपका शोल्डर इंजर हो जाए, लेकिन चेस्ट स्ट्रेच होना चाहिए हल्का सा। पूरा ऊपर, नीचे स्लो, फिर फास्ट ऊपर, फिर नीचे स्लो। इसी तरह से 15 रेप्स आपने मुकम्मल करने हैं 3 सेट के साथ साथ। अगर ब्रीथ होल्ड करेंगे तो मसल फटीग हो जाएगी, मसल इंजरी का खतरा है, तो ब्रीथ को होल्ड मत कीजिए। इसी तरह से 15 रेप्स मुकम्मल कीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ जाएंगे इंक्लाइन चेस्ट के लिए, जो कि है इंक्लाइन डंबल प्रेस। लेट्स गो। इसे हम इंक्लाइन डंबल प्रेस कहते हैं। बेंच भी हमारी इंक्लाइन पे पड़ी हुई है और डंबल हमने उतना ही उठाना है जितना हमसे 15 रेप्स निकल सकें सही तरीके से। फॉर्मेशन और इसकी जो लगाने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा वेट के चक्कर में और ईगो लिफ्टिंग करेंगे तो इंजरी लाजमी हो जाएगी और फिर आप आगे फ्यूचर में आपको बैलेंस का मसला हो सकता है। एक चेस्ट छोटा बड़ा, शोल्डर छोटा बड़ा, तो इसमें ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो। ये इंक्लाइन डंबल प्रेस का पहला सेट। इसी तरह से जैसे हमने स्ट्रेट बेंच पे लगाया था, इंक्लाइन में भी उसी तरीके से लगाएंगे। जब नीचे आएंगे ब्रीथ इन, ऊपर जाएंगे ब्रीथ आउट। हमने स्ट्रेट बेंच और स्ट्रेट बेंच पे हमने बारबल के साथ 3 सेट लगाए, डंबल के स्ट्रेट बेंच पे 3 सेट लगाए, फिर इंक्लाइन के 3 सेट हमने कमांडो बेंच पे लगाए, इंक्लाइन के डंबल के साथ 3 सेट हमने इंक्लाइन बेंच पे लगाए। अब 2 सेट जो है वो डिक्लाइन चेस्ट के लिए है, जो कि हम बेंच पे नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा मुख्तलिफ लगाएंगे, जो कि डिप से रिलेटेड है, पुशअप से रिलेटेड है। तो हम पैरेलल डिप्स, पैरेलल पुशअप्स करेंगे, चाहे जितने निकले आपसे, 8 रेप्स निकले, 10 निकले, 12 निकले, वो एक वर्कआउट 3 सेट का होगा और उसके बाद हम केबल पे जाएंगे। लेट्स गो। इसको पैरेलल डिप्स कहते हैं। वैसे तो चेस्ट की सैकड़ों एक्सरसाइज है, हर मसल की सैकड़ों एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो मोस्ट बेसिक वर्कआउट्स होते हैं, जो कि आपको हमेशा, चाहे वो बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, सबके लिए वो वर्कआउट बहुत अहम और बेसिक वर्कआउट है। उसके अलावा जितने भी है वो अलग अलग वेरिएशंस है, लेकिन ये जो मैंने बताए हैं ये मोस्ट बेसिक्स हैं। चले आए डिक्लाइन करते हैं। अब डिक्लाइन चेस्ट के लिए हम ग्रिप पकड़ेंगे बिल्कुल आगे से। इसमें ये ग्रिप पीछे वाली भी है जो कि ट्राइसेप के लिए लगती है, लेकिन हम ये ग्रिप आगे से पकड़ेंगे और
हल्का सा आगे की तरफ लीन हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ग्रिप टाइट पकड़ें ताकि नीचे ना गिर जाएं। और अगर बिगिनर हैं तो नीचे स्टूल रख सकते हैं या किसी को हेल्प के लिए कह सकते हैं। लेट्स डू दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिस तरह मैंने 8 रेप्स किए हैं, आप 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है। 15 से ज़्यादा मत क्रॉस कीजिएगा वरना अगला सेट नहीं लग पाएगा। इसी तरह से 3 सेट मुकम्मल करें, 8-8 के, 10-10 के, 12-12 के या 15-15 के। इसके बाद हम मूव करेंगे लास्ट वर्कआउट डिक्लाइन का और चेस्ट वर्कआउट का। मुकम्मल चेस्ट वर्कआउट का लास्ट जो वर्कआउट है वो है केबल पे, केबल पुश डाउन। वो हम ऐसा एंगल लगाएंगे जो कि डिक्लाइन पे अफेक्ट करेगा। लेट्स डू दिस। वेट उतना रखिए जितना आपकी कैपेसिटी है। 15 रेप्स निकल सके हैं बआसानी से, तो वेट उतना ही रखिएगा। अब ये बहुत अहम चीज़ है कि बिल्कुल मिड पे खड़े होना है, अपने दोनों तरफ के मिड में खड़े होना है और कोशिश करना है कि ये नीचे की तरफ आए। जब नीचे की तरफ आएगा तो ये चेस्ट के डिक्लाइन पार्ट पे असर करेगा। इसी तरह से आप 3 सेट मुकम्मल करेंगे 15-15 रेप्स के, और इसके साथ आपका चेस्ट वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद भी ज़रूरी है जितनी एक्सरसाइज से पहले ज़रूरी है। तो चेस्ट की स्ट्रेच इस तरह से है कि आप अपने एल्बो दबाएंगे जो कि चेस्ट को फ्लेक्स करेगा, प्रेस करेगा इस तरह से। ये एक स्ट्रेच हो गया। दूसरा स्ट्रेच, आपने किसी भी बार को किसी भी प्लेस पे आपने अपना हाथ इस तरह रख के इस तरह से स्ट्रेच करना। एक कदम आगे निकल जाए, पकड़ के हाथ इसी तरह से आपने दूसरे हाथ से पकड़ा और एक कदम आगे निकले और हल्का सा टिल्ट होए। ये स्ट्रेच पूरे चेस्ट पे आपका आ जाएगा, जो कि ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली आपके चेस्ट मसल पे पहुंच जाएगा, जिससे इंजरी का भी खतरा कम होगा और मसल रिकवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यामीन इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम।